और चलिए शुरुआत कर रहे हैं 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग इंदौर के बाद अब गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी से बीमार पड़ने का मामला सामने आया है। गांधीनगर में 100 से ज्यादा लोगों में टाइफाइड की पुष्टि हुई है। 100 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मरीजों के इलाज के लिए 22 चिकित्सकों की एक टीम गठित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएम से बात कर स्थिति की जानकारी ली। मरीजों और उनके परिवारों के लिए बेहतर सुविधाओं का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ब्रेकिंग, पीएम मोदी वाराणसी में 72वें वॉलीबॉल महाकुंभ का आगाज करेंगे। वॉलीबॉल महाकुंभ का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी और ब्रजेश पाठक उपस्थित रहेंगे। 8 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर से 1250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो काशी के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा और युवा खिलाड़ियों को मंच देगा। तीसरी ब्रेकिंग, अमित शाह आज से 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर। अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री चेन्नई में पार्टी की राज्यव्यापी यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। चौथी ब्रेकिंग, बीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, मुंबई का मेयर बुर्के वाली नहीं बल्कि मराठी और हिंदू होगा। साथ ही कहा, बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन मुंबई से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजेगा। ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी घुसपैठिए बाहर नहीं कर दिए जाते। पांचवी ब्रेकिंग, कांग्रेस ने आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें असम की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी की भूमिका यहां असम में बेहद महत्वपूर्ण होगी। उधर इसके अलावा कांग्रेस ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के लिए भी स्क्रीनिंग कमेटियों के प्रमुख तय कर दिए हैं। छठी ब्रेकिंग, भोपाल में स्त्री शक्ति संवाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, लव जिहाद की रोकथाम की शुरुआत घर और परिवार से होनी चाहिए। परिवारों में चर्चा होगी तब रुकेगा लव जिहाद। उन्होंने महिलाओं को संस्कृति की सबसे मजबूत कड़ी बताया। भागवत ने कहा, समाज को जोड़ने का काम कानून नहीं बल्कि सद्भावना करती है। इस दौरान भागवत ने परिवारों को आत्ममंथन करने और अपने घर में लगातार संवाद कायम रखने की सलाह दी। सातवीं ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को विशेष सैन्य अभियान के तहत हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क लाया गया है। मादुरो को हथकड़ी पहनाकर न्यूयॉर्क लाया गया। ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई तानाशाह को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से की गई है। आठवीं ब्रेकिंग, अमेरिका वेनेजुएला की लड़ाई में किम जोंग की एंट्री हो गई है। मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए किम जोंग ने अमेरिका को खुली चुनौती दी। बोले, मेरे दोस्त मादुरो को तुरंत छोड़ो वरना थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार रहो। किम जोंग ने कहा, अमेरिका का ये दमनकारी कदम वैश्विक टकराव को जन्म दे सकता है। किम ने साफ कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे। नौवीं ब्रेकिंग, मुंबई से जहां कल ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ट्रंप वेनेजुएलियाई राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है तो आप क्यों नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ओवैसी ने कहा, 26/11 आतंकी हमले करने वाले चाहें तो मसूद अजहर हो या लश्कर-ए-तैयबा का जालिम शैतान, आपका 56 इंच का सीना हो तो उन्हें उठाकर भारत ले आओ। और 10वीं ब्रेकिंग, दिल्ली के 2020 सांप्रदायिक दंगों से जुड़े मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत 7 आरोपियों की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ इस पर सुनवाई करेगी। इस बीच न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी के जरिए उमर खालिद को लिखे पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने ममदानी पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया।